औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 7th, today we will discuss about the data handling. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपका उस्ताद आपकी क्लास में आता है तो वो रोज़ाना आपकी हाज़िरी करता है, और इसी तरह जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं उनमें आप कितने मार्क्स लेते हैं उनका एक रिकॉर्ड भी आपके टीचर के पास होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 स्कोर बोर्ड्स बनाए गए हैं। इसमें नेम ऑफ द बॉलर, फिर ओवर्स, फिर मेडन ओवर्स, फिर रन्स गिवन, फिर विकेट्स टेकन। तो ये आप खुद देखते हैं, यहाँ पे 10 सब ने किए हैं। इसने 2 ओवर मेडन, इसने 1, इसने 2, इसने 40 रन दिए, इसने 30, इसने 20, इसने 50, इसने 3 विकेट्स लिए, इसने 2, इसने 1, इसने 4। इसी तरह जो बैट्समैन है, पहले वाले बैट्समैन ने 45 रन किए, दूसरे ने 55, तीसरे ने 37, चौथे ने 22। इसी तरह इसने बॉल्स फेस की 62, दूसरे ने 70, तीसरे ने 53, चौथे ने 41। इसी तरह जो यहाँ पर टाइम पहले वाले ने लिए मिनट्स में, पहले ने 75, दूसरे ने 81, तीसरे ने 67, चौथे ने 55। तो इससे क्या, हमें जब हम क्रिकेट इस गेम में एक स्कोर बोर्ड तैयार करते हैं तो इससे हमें इतना ही नहीं पता चलता है कि किसने जीता किसने हारा, लेकिन बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। तो हम डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम टेबल्स बनाते हैं उनमें नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, नाम होते हैं। तो ये टेबल्स हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जो हमें एक जानकारी फराहम करता है। अब मसला है कि इस डेटा को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर आप पिकनिक जाने की तैयारी करते हैं तो टीचर आपसे कहता है कि आप अपनी चॉइस दीजिए कि चॉइस ऑफ फ्रूट्स, इन फ्रूट्स में से आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज, गवा, इन फ्रूट्स में से आप चॉइस दीजिए। तो उसके बाद जो है इरम आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट। इरम को कहा गया कि इसकी लिस्ट बना लीजिए। शी प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन एंड रोट द चॉइस। उसने तमाम बच्चों की एक लिस्ट बनाई, फहरिस्त बनाई और उनकी चॉइस लिखी। यहाँ पे बच्चों की चॉइस उसने लिखी। इफ़ द टीचर वांट्स टू नो द नंबर्स ऑफ बनानाज रिक्वायर्ड फॉर द क्लास, अब उसको कि क्लास में मुझे कितने बनाना चाहिए, क्लास में मुझे कितने इसी तरह एप्पल चाहिए, ऑरेंज कितने चाहिए, गवा कितने चाहिए। तो इसके लिए इसने नीचे एक बनाया है। ये इसने देखा कि कितने स्टूडेंट्स बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टूडेंट्स वो हैं जो बनाना चाहते हैं। 1, 2, 3 हैं जो ऑरेंज चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं वो जो एप्पल चाहते हैं। 1, 2, 3, 4 और 4 जो हैं वो गवा चाहते हैं। तो अब इसने क्या किया, बाय काउंटिंग द पेबल्स इन ईच स्क्वायर, हर स्क्वायर में इसने एक पेबल रखा है। इरम कैन क्विकली टेल द नंबर ऑफ काइंड ऑफ फ्रूट रिक्वायर्ड। तो वो तेज़ी से कहता है कि हमें कितने फ्रूट्स चाहिए, एप्पल कितने चाहिए, बनाना कितने चाहिए, गवा कितने चाहिए। शी कैन गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्विकली बाय सिस्टमेटिकली प्लेस्ड पेबल्स इन डिफरेंट, ये डिफरेंट स्क्वायर्स में इसने सिस्टमेटिकली इन पेबल्स को रखा है। तो अब फॉर 40 स्टूडेंट्स एंड द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द फ्रूट्स इंस्टेड पेबल्स। तो अब हम 40 स्टूडेंट्स का करेंगे। तो अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? टू गेट सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, इरफान नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर। इरफान को आप पेन और पेपर चाहिए। ही डज नॉट रिक्वायर, इसको लिए पेबल्स नहीं चाहिए, आप पेन और पेपर चाहिए। ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट, उसको स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत नहीं है टू कम एंड प्लेस द पेबल्स, अपनी पेबल्स इसमें रखिए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक टेबल बनाता है बनाना। तो बनाना में इसने कितने टिक्स रखी हैं आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह ऑरेंज में 3 रखी हैं। एप्पल 1, 2, 3, 4, 5। गवा 1, 2, 3, 4। डू यू अंडरस्टैंड? इरफान टेबल हमें बिल्कुल अंडर आता है। व्हाट डज 1, 3 मार्क इंडिकेट? ठीक है। इसी तरह 4 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड गवा, हाउ मेनी 3 मार्क्स और देयर अगेंस्ट गवा, कितने हैं ये टिक मार्क्स हैं। तो इस तरह इसने एक बनाया। इसी तरह ए टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। तो अब ये टीचर चाहता है कि मिड डे मील प्रोग्राम में बच्चों की चॉइस क्या है।
तो वो ऐसे रूल देता है कि द टीचर असाइन इज द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, ये इसने मारिया को रखी है। मारिया डज यूजिंग द पेपर एंड पेंसिल, इसने पेपर और पेंसिल किया। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसेस इन द कॉलम शी पुट्स, इसने कॉलम में चॉइस को अरेंज किया, वो इस तरह रखा है। राइस ऑनली कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह चपाती ऑनली, चपाती कितने चाहते हैं, तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह बोथ राइस एंड चपाती दोनों कितने चाहते हैं। तो उमर आफ्टर सीइंग द अबव टेबल सजेस्टेड ए बेटर मेथड, उमर ने जब ये टेबल देखा उसने इससे अच्छा मेथड जो है सजेस्ट किया है। तो उसने क्या किया है, एज शोन बिलो, उसने टेंस का एक ग्रुप बनाया, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 1 इन ग्रुप ऑफ 10 एज शोन बिलो। उसने टेंस का एक ग्रुप बनाया। तो क्या कहा उसने, यहाँ पे उसने टेंस का एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 + 7 इट 17 है वो जो राइस चाहते हैं। इसी तरह चपाती जो है वो कितने हैं, 13 हैं। इसी तरह बोथ राइस एंड चपाती वो 20 हैं। तो अब क्या की, नीचे और एक टेबल बनाया, राजू मेड दिस सिंपलर बाय आस्किंग मेकिंग दिस 5। उसने इसके अलावा इसने 5 इंस्टेड ऑफ 10 इसने 5 रखे हैं एक में। तो इससे अलावा अब टीचर जो है, टीचर ने सजेस्ट किया 5th मार्क इन द ईच ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज अ क्रॉस। टीचर ने कहा कि जब आपने 5 की गैदरिंग की है तो 5वीं को क्रॉस लगाइए पहले 4 पर, तो इसको 5 मानते हैं। तो इसी तरह दीज आर टेली मार्क्स, इनको टेली मार्क्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 7 हैं, 7 के लिए हम ये 4 एक क्रॉस मार के 5 ये 2 इसको हम काउंट करते हैं, ये है 5 + 2 दैट इज 7। इसी तरह अगर 2 हैं, ये है 5 + 5 यानी 4 एक क्रॉस मार के 5। इसी तरह ये 4 लाइन्स, एक इनके पे क्रॉस मारो 5 और 5 और 5 हो गए 10। अब यहाँ देखिए चॉइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइस कितने, चपाती कितने, राइस एंड चपाती, ये हमने यहाँ पे देखा 17 है, 13 है, 20 है। तो अब एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे है 5 4 7 5 6, ये हमारे पास एक डेटा है। जावेद वांटेड टू नो द साइज ऑफ शूज़ वर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ शूज़ वर्न बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैन ही फाइंड द इंफॉर्मेशन। ये जो है ये हमारे पास साइज ऑफ शूज़ है, जूते का जो साइज़ है, जो स्टूडेंट्स जूते पहनते हैं उनका जो साइज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर। अब जो जावेद है, जावेद जानना चाहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज़ ऑफ शूज़ जो है वो कौन सा साइज़ है जिसको ज़्यादातर लड़के इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा साइज़ है जिसको कम लड़के इस्तेमाल करते हैं। हमने 4 देखा, हमें देखना है 4 कितनी बार आया है, 1 2, इसी तरह 3, इसी तरह यहाँ पे 4 और कहीं यहाँ पे है 5, तो 5 बार है 4। इस तरह 5 देखते हैं हम, ये 8 बार है। 6 जो है 10 बार है। 7 जो है ये 7 बार है, और 8 नंबर का जो है ये 2 बार है। तो इससे क्लियर है, इस टेबल से क्लियर है, हमें एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जो 10 नंबर वाला साइज़ है, 10 नंबर वाला शूज़ जो है 10 नंबर साइज़ है, इसको मैक्सिमम, ये 6 नंबर वाला शूज़ जो है इसको चूँकि 10 लड़के ये इस्तेमाल करते हैं, 10 लड़के 6 नंबर वाला शूज़, तो ये 6 नंबर वाला शूज़ जो है इसको हम कहेंगे वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको 6 नंबर वाला शूज़ इस्तेमाल करते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, मिनिमम, चूँकि इसमें मिनिमम कौन सा है, कौन सा नंबर है, 2, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 नंबर साइज़ वाला शूज़ इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो 8 नंबर के साइज़ का शूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें इसको हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द डेटा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे है, तो इस एग्जांपल के बाद हम स्टॉप करेंगे। रुकैया यूज्ड ए डाइस एंड नोटेड द नंबर विच अपीयर्ड आफ्टर थ्रोइंग इट। एक डाइस रुकैया इस्तेमाल करती है और इसको फेंकती है और फिर ये देखती है। शी रिपीटेड द एक्सरसाइज 40 टाइम्स, 40 बार इसने ये मशक की है। तो एंड नोटेड द नंबर एवरी टाइम शी शोन बिलो, 1 3 5 6। इसने देखा कि कौन सा ये डाइस का कौन सा नंबर ऊपर की तरफ आता है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6 3 6 वगैरह। सो मेक ए टेबल, हमें एक टेबल बनाना है और फिर देखना है एंटर द डेटा यूजिंग टेली मार्क्स करके डेटा एंटर करना है।
कि विच अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर जो है जो मिनिमम नंबर यानी जिसका लीस्ट नंबर है, जो बहुत कम बार आया है, वो कौन सा नंबर है। विच अपीयर्ड मैक्सिमम टाइम्स, और मैक्सिमम टाइम्स कौन सा है, और सेम टाइम्स कौन सा नंबर जो है जो दूसरे के बराबर आया है, सेम टाइम्स जो आया है, ये देखना है हमें। तो इसको अगर हम देखेंगे पहले 1 1 1 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आता है। तो यहाँ पे 1 जो है ये 7 बार आता है। हम यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको हल करने की, ये 5 है, ये 2 है, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। इस तरह 2 2 पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में 2 कहीं नहीं है, दूसरे में 1 बार, चलिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ नहीं है, 5 बार, 6 बार, तो 6 बार 2 है। तो ये देखते 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो 6 बार 2 है। अब 3 पे जाएंगे, 1 बार, 2 बार, चलिए इसमें है 3 बार, आगे नहीं है, इसमें है 4 बार, इसमें नहीं है, इसमें है 5 बार। तो ये जो 3 है ये 5 बार है, इसको 5 बार कहेंगे। अभी 4 जो है इसमें 1 बार है, तो इस लाइन में 1 बार है, हो गया 2 बार, इस लाइन में 1 बार हो गया 3 बार, तो इस लाइन में 1 बार है, हो गया 4 बार, यानी ये 4 ही बार है, 4। अभी 5 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है 5 5 10 11। अभी 6 देखिए, 6 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 5 1 2 7 बार है। अब यहाँ देखिए आप 7 6 3 5 18 तो 4 2 10 32 8 7 ठीक, अच्छा जी फिर। तो अभी हमें इन सवाल का जवाब, विच अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम जब है 1 जो है 7 बार है, 2 जो है 6 बार है, 3 जो है 5 बार है, और 4 जो है 4 बार, 5 जो है 11 है, 6 जो है 7 बार है, इसलिए 4 जो है 4, इसका जवाब आएगा पहले वाले का 4 आएगा जवाब, तो ये 4 बार है। विच अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा है, 5, ये 11 टाइम्स है, सो 5। विच अपीयर्ड सेम नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा है, 6 and 1, 6 and 1, तो ये भी 7 बार है, 1 भी 7 बार है और 6 भी 7 बार है। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट किया है, ये टेबल, ये इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, एंड टुमारो वी विल डू व्हाट इज पेक्टोग्राफ, इंटरप्रेशन ऑफ पेक्टोग्राफ। तो उसके बाद हम सवालात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक्स, स्टे होम एंड स्टे ब्लेस्ड।